जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी उतर आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चैरिटी चैनल कार्यक्रम बिहार सर के साथ। आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैंने जो पंक्तियां सुनाई हैं आप, ये बिल्कुल सही सटीक बैठती हैं, क्योंकि आज मैं एक ऐसे महानायक के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिस महानायक का नाम है MS स्वामीनाथन। आपने इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया क्योंकि आपके इरादों में सही अर्थों में एक जीत की हुंकार थी। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे चरित्र के बारे में जिन्होंने भारत में हरित क्रांति, यानी भारत जब भूख से लाचार हो चला था, भारत में चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ था, उस दौर में आपने एक ऐसी क्रांति का संचार कर दिया जो पूरे भारत में एक नए युग का सूत्रपात कर गया। और आज यदि पूरे भारत में अगर आज खुद भी संपन्न है, दूसरे राष्ट्रों को भी कृषिगत स्तर पर, आपके हरित स्तर पर, पूरी दुनिया के लिए एक भारत ने एक नया पैगाम भेजा, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान MS स्वामीनाथन का है। मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म इसी पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं बताऊंगा आपको कैसे एक अकाल ने पूरे जीवन गाथा को बदल दिया आपके। मैं बताऊंगा आपको MS स्वामीनाथन के बारे में, इसलिए अंत तक वीडियो बने रहेंगे आप। और इसे लाइक शेयर करना नहीं किया है तो तेजी से कर लिया, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो अभी तक किसी ने शायद किसी अन्य प्लेटफॉर्म में साझा ही नहीं की होगी आपको। ये वो MS स्वामीनाथन है, सबने बताया होगा, ये हरित क्रांति के जनक हैं, फादर हैं, ये बहुत नॉर्मल जानकारी है। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा आपको जो बिल्कुल आपको औरों से बिल्कुल भीड़ से अलग कर देगी, और उस बात को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपके प्लेटफॉर्म इसी पढ़ाई की पंचायत पर मैं साझा करूंगा आपसे बहुत सारे घटनाक्रम, और बिल्कुल उन घटनाक्रमों को नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि वो सारे एग्जाम में आना उनका तय है और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपकी स्टार्टिंग वहां से करूंगा। MS स्वामीनाथन एक अधिकारी बनना चाहते थे, एक ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन एक ऐसा अकाल आपके जीवन काल में सामने आया, उस अकाल ने पूरे जीवन को बदल दिया। तो पहले बताऊंगा मैं आपको कि जो MS स्वामीनाथन है, जो हमारे नायक है आज के, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं आपसे, ये किंवदंती हैं, इन्हें हम किंवदंती कहेंगे। MS स्वामीनाथन ये पूरे संसार के लिए प्रेरणा है। आप जानते होंगे दुनिया में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है। तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। आप हरित क्रांति के जनक हैं, ये नॉर्मल एक क्वेश्चन बताया, हरित क्रांति के जनक इन्हें कहेंगे आप दो, यहां से जनक मतलब फादर, यानी हम कह सकते हैं द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न यहां से उत्पादन, ये खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। अगर भारत आज आत्मनिर्भरता, अगर आज भारत ये आत्मनिर्भर अगर हुआ है खाद्यान्न उत्पादन में, तो उसका श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। मैं बताऊंगा आपको आज कि आपका जन्म कब हुआ और आपने किस क्षेत्र को, उस जिस भूमि में आपने जन्म लिया, तो आप भारत की उस माटी के बेटा हैं, जिस भारत की माटी के बेटे ने न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसा मैसेज दिया, जहां से तमाम राष्ट्रों को भारत से प्रेरणा मिली, और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि आपको श्रेय जाता है इसका, MS स्वामीनाथन जी को। मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि MS स्वामीनाथन का जन्म यहां 7 अगस्त, ये अगस्त का महीना बड़ा हमारे लिए खास है और बड़ा पवित्र, आप जानते होंगे ये अगस्त हमारे लिए बड़ा खास है। 7 अगस्त 1925 यहां पर, ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट आप जानना चाहिए। कुछ बच्चों को शायद पता ही नहीं होगी आपके कि MS स्वामीनाथन कहां पैदा हुए हैं, क्या इनका संबंध है। तो यहां 7 अगस्त 1925 को कहां पर, कुंभकोणम में, कहां पर, ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, कुंभकोणम नाम की जगह, कुंभकोणम, इसको मेरे कहने से मेरे सारे विद्यार्थी नोट डाउन कर लेंगे। कुंभकोणम में कहां पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में कुंभकोणम में आपका जन्म हुआ। यानी कि एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके लिए, आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं, आगे जो वनडे एग्जाम होने वाले हैं, उनमें एक बहुत प्रभावशाली क्वेश्चन हो सकता है कि MS स्वामीनाथन का जन्म कहां हुआ। तो आप बताएंगे आपका जन्म हुआ है कहां पर, कुंभकोणम में, और कुंभकोणम कहां स्थित है, तमिलनाडु में, और कब जन्म हुआ है आपका, वर्ष 1925 में। ये मैंने आपके लिए यहां बता दिया है इसको। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो पिता हैं वो एक सर्जन थे। क्या थे पिता आपके, एक सर्जन थे, और माता एक सामान्य गृहिणी रही उस समय आपके। लेकिन आपने अपने जीवन दर्शन को प्रारंभ से, पिता भी चाहते थे कि अधिकारी बने, एक पुलिस ऑफिसर बने, ऐसा कहते हैं लोग आपके बारे में आपके कि आप एक बड़े
पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे आपके, लेकिन एक घटना ऐसी घटी आपके जीवन काल में, उस घटना ने पूरे जीवन चरित्र को आपके बदल के रख दिया। और वो घटना ऐसी घटना है, उसको मैं साझा करना चाहूंगा। वर्ष 1943, यहां पर वर्ष 1943 में बंगाल में एक अकाल पड़ा। यहां पर बंगाल में एक महाअकाल पड़ा, एक ऐसा फेमिन, एक ऐसा दुर्भिक्ष, मैं यहां लिख रहा हूं आपके, एक ऐसा दुर्भिक्ष, एक ऐसा फेमिन कहते हैं अंग्रेजी में, कि जिस दुर्भिक्ष में आपके देखते ही देखते आपके आंखों के सामने आपने देखा कि वहां लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। लाखों लोग ये काल के गाल में चले गए, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। और इस घटनाक्रम ने स्वामीनाथन जी के जीवन को, पूरे चरित्र को बदल के रख दिया। जो एक अधिकारी बनना चाहता था, जो एक ऑफिसर बनना चाहता था एक आपके अन्य दुनिया में, आपने वो एग्जाम ही पास कर लिया वर्ष 1940 में, लेकिन आपने दूसरा रास्ता चुना, आपने मानवता का रास्ता चुना, आपने मानव कल्याण का रास्ता चुना। और आपके बारे में एक जानकारी बता देता हूं, आपने 2 बार ग्रेजुएशन की डिग्री ली, एक बार नहीं 2 बार ग्रेजुएशन डिग्री ली आपने। एक बार बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने कृषि से आपने ग्रेजुएशन किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, जो आपसे बार-बार पूछे जाएंगे, मैं उन पर बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैं आपके इतिहास के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके बारे में मैं जितनी बातें बोलूं, हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपकी महानता के संदर्भ में जो व्याख्याएं वो कम नहीं होंगी। इसलिए बताना चाहता हूं, हमारे टू द पॉइंट, हमारे एग्जाम में MS स्वामीनाथन से कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। चूंकि आप हमारे बीच में आज नहीं है, आप अलविदा कह चुके हैं, मैं आपको बता देता हूं, MS स्वामीनाथन जी ने अभी हाल ही में यहां पर ये 28 सितंबर 2023 को बिल्कुल यहां पर इस भारत माटी को अलविदा कह दिया है, इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया आपने। यहां से आप हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि स्वामीनाथन मरते नहीं है। मेरे पास एक ही वर्ड है के लिए, स्वामीनाथन मरते नहीं, एक ही वर्ड है। और ऐसे लोग अमरते हैं, ये अमर हैं, ऐसे लोग कोई मर नहीं सकते। ये जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये जहां रहेगा, तब तक स्वामीनाथन का नाम रहेगा। ये वो लोग हैं, कभी नहीं मरते आपके। मैं बताऊंगा आपको कि MS स्वामीनाथन के जीवन काल में वो अकाल बंगाल का पड़ा, उसके बाद जीवन काल में बड़ा बदलाव आया और आपने एक मानव कल्याण का व्रत लिया, एक संकल्प लिया, और आपने यहीं से एक उस गाथा को आगे बढ़ाया। और मैं बताऊंगा आपको एक बात यहां पर कि आपके क्रियाकलापों के लिए आपने, जो मैंने बताया, अमेरिकी वैज्ञानिक, और नाम मैंने बोल लिया उनका, क्या नाम है, नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम लिया मैंने, नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम लिया मैंने आपको यहां पर, बोरलॉग। आप जानते होंगे नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आपको भी ये दुनिया में कहलाते हैं, कहां कहलाते हैं, दुनिया में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के, दुनिया के, ये दुनिया के, इनको भी नोट डाउन कर लेंगे। और इन्हीं के साथ मिलकर के आपने इस कार्य को किया। आप जानते होंगे पूरी दुनिया जब गेहूं के संकट से गुजर रही थी, उसी दौर में भारत में भी यहां वर्ष 1960 के दशक में यहां पर गेहूं की कमी हुई। क्या हुआ यहां पर, गेहूं की कमी हुई, ये वाला आपको जानना चाहिए। यहां से गेहूं की कमी हुई, और इसी के चलते आपने कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के, और आपने वर्ष 1966, ये आपके डेट काम की है यहां पर, वर्ष 1966-67 में यहां पे आपने वर्ष 1966 में यहां पर HYVS यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, ये आपके बहुत एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है, ये यहां से अंडरलाइन कर देंगे, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का आपने विकास किया। और आपने क्या किया, मैक्सिको के बीज, ये वाले मैक्सिको के बीज और पंजाब के देसी बीज, इन दोनों बीजों को लेकर के हाइब्रिड यानी संकर बीज बनाया, एक हाइब्रिड बीज बनाया, इन दोनों को मिला करके पंजाब के संकर बीज। संकर माने होता है ऐसे बीज जो कि किसी भी स्थान पर आसानी से हो सकते हैं, जिनकी उत्पादकता बहुत अधिक होती है और जिसको पानी की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन पौधे अधिक उत्पादक होते हैं, अधिक उत्पादन करते हैं आपके। और इस क्रम में आपने वो HYV उच्च हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, आपने उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का विकास कर दिया और इसका सफलतम प्रयोग भारत में हुआ। चूंकि मैं आज अब हरित क्रांति नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं स्वामीनाथन जी के बारे में पढ़ा रहा हूं, स्वामीनाथन जी पे प्रकाश डाल रहा हूं, इसलिए मैं बताना पड़ेगा। आप हरित क्रांति के जनक रहे
और आपके नेतृत्व में वर्ष 1966-67 में 66-67 में भारत में हरित क्रांति का दौर आया और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। यानी भारत ने गेहूं यहां पर और चावल के क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि भारत ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पड़ोसी राष्ट्रों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज छोड़ा भारत ने कि हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहां पर, ये इसमें MS स्वामीनाथन जी का योगदान है। मैं बताऊंगा आपको, आपके इस क्रियाकलाप के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले आपको वर्ष 19 यहां पर 67 में यहां पर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। यहां पद्मश्री से आप जानते होंगे ये देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। कौन सा? पद्मश्री। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको भले ही भारत रत्न नहीं मिला है लेकिन आप हमारे दिलों के भारत रत्न नहीं बल्कि दुनिया के रत्न हैं। और मैं बताऊंगा आपको कि आपको इसके बाद ही सबसे यहीं पर इसी क्रम में 1971 में यहां पर रेमन मैग्सेसे, कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। और आप जानते हैं ये कहां दिया जाता है? ये अवार्ड मनीला में दिया जाता है, आपके फिलीपींस में दिया जाता है अवार्ड आपके। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अभी हाल के दिनों में आपसे चर्चा कर चुका हूं। इस अवार्ड को मिला और इसके अगले वर्ष आपको यहीं पर भारत सरकार ने पुनः आपको 1972 में यहां पर वर्ष 1972 में आपको पुनः आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया यहां पर, जो कि देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। आपको मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि MS स्वामीनाथन को पद्म के 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन से? में 3 अवार्ड मिल चुके हैं आपके। और आपको इस क्रम में जब आपकी उपलब्धियां बढ़ती गई आपको, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया के 40 से अधिक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको 40 से ज्यादा सम्मान दिए जा चुके हैं। बहुत बहुत वेरी मोस्ट है। और आपको इसी क्रम में वर्ष 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। केवल आप भारत रत्न नहीं पा सके, लेकिन कायदा कहता है अगर भारत सरकार इनको अभी भारत रत्न देती है तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है, जब सरकार आपको भारत रत्न से अभी इसी वर्ष सम्मानित करेंगी, ऐसी मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है। क्योंकि आप वाकई में देश के रत्न हैं, महारत्न हैं, महानायक हैं, इसलिए आपको डिजर्व करते हैं कि भारत रत्न तो आपको मिलना ही चाहिए। मैं बताऊं आपको, आपने दुनिया के एक से एक बड़े अवार्ड लिए। इस क्रम में आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड, जो कि दुनिया का पहला, उसको कहते हैं आपके, ये बहुत बड़ी बात है, वर्ष 1981 में आपको पहला वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला। क्या मिला? वर्ल्ड फूड अवार्ड। कब मिला है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। वर्ष 1981 में आपको पहला, ये इसको आप अंडरलाइन करेंगे, पहला वर्ल्ड फूड अवार्ड आपको इससे भी सम्मानित किया जा चुका है आपके। यानी आपके अगर एग्जाम में आएगा कि पहला वर्ल्ड फूड अवार्ड किसको मिला है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा MS स्वामीनाथन। ये बताएंगे। ये MS नाम बड़ा लकी है हमारे पास आपके। एक MS नाम का हमारा क्रिकेटर भी हमारा चहेता हीरो है हमारा, MS धोनी नाम का। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे MS स्वामीनाथन जी की। एक रट लेंगे आप जो है, ये बहुत भारत के एक ऐसे हमारे थाती रहे, हमारी धरोहर रहे कि इन पर मैं गर्व होता है। हम इतराते हैं इनको देख करके आपके। और आपके एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले वो ये आएगा कि आपने कैसे पुलिस अफसर की नौकरी को त्यागा और उसको छोड़ने के बाद आपने कृषि जीवन को अपनाया, कृषिगत जीवन को अपनाया। भारत वैसे भी कृषिगत राष्ट्र है। भारत ने कृषिगत आधार पर ही अपने आप को स्थापित किया है। मैं आपके लिए बताऊंगा एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपके, कि आपको जैसे ही आपने ऐसे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली, तो आपको दुनिया के कई स्थानों पर, भारत में तो आप डायरेक्टर रहे ही हैं, लेकिन आपको आश्चर्य जब होगा कि जब आप यहां पर वर्ष 1982 यहां पर इसी के अवार्ड के बाद यहां से लेके गए और 88 तक यहां पर आप 1982 से लेकर के 1988 तक आप यहां पर अंतरराष्ट्रीय, ये काम की बात है आपके, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। इसका मतलब होता है आपके इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे IRRI कहते हैं, IRRI, जो कि मनीला में स्थित है। कहां स्थित है?
मनीला में स्थित है, इसका जो हेडक्वार्टर है आपके। आप इसके महानिदेशक रहे आपके, यानी करीब आप 6 वर्ष तक इसके डायरेक्टर रहे। क्या रहे आप इसके? आप इसके डायरेक्टर रहे 6 वर्ष तक, आप महानिदेशक रहे इसके। आपके नेतृत्व में इस अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का नेतृत्व किया गया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके नेतृत्व में चलाया गया, आपने इसको नेतृत्व दिया और आपने इसको नेतृत्व देते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाया, अपने आप को स्थापित किया और भारत के मान सम्मान को आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने में आपके मदद की, अंतरराष्ट्रीय अपने ख्याति लब्धि दिलाने में आपने योगदान दिया अपना। मैं यही कह रहा था कि भारत का ये वो बेटा है जिसने अपने सपनों को बेच करके भारत के लोगों का सपना साकार किया, भारत के लोगों का पेट भरा, भारत के लोगों को वो दे दिया जिसको भारत को आवश्यकता थी, और वो है रोटी। मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो आपने इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अपना एक संस्थान बनाया और उसका नाम है MS स्वामीनाथन, एक संस्थान बनाया आपने, किसका? रिसर्च सेंटर बनाया। काय के लिए? जो महिलाओं के विकास के लिए, जो महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए कार्य कर रहा है हमारे यहाँ पर, बहुत बड़ा। और आपने भारत में, यहाँ पर मैं कहूंगा, आपने ही भारत में मॉडर्न खेती, ये वाला मॉडर्न खेती को जो शुरू करवाया वो आपके नेतृत्व में ही हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है। और आपने कई बार कई अवसरों पर कहा इस बात को कि किसानों के हितों के लिए कार्य होना चाहिए, किसानों के डेवलपमेंट के लिए कार्य होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है आपके यहाँ से, ये कई बार कहा आपने। और आपने सरकार को कई बार MSP के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सरकार से कहा है कई बार कि किसानों को उनके फसल का दोगुना मूल्य मिलना चाहिए। या आपने ही कहा था पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि किसानों को उनकी उपज का दोगुना मूल्य मिलना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। और मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आपकी पुत्री है, उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बड़ी वैज्ञानिक है यहाँ पे, सौम्या स्वामीनाथन। इनकी ऊपर भी चर्चा करना लाजमी है। और आपने भी अपना जीवन पूरी तरह से आपके वैज्ञानिक जगत को समर्पित किया आपने। और सौम्या स्वामीनाथन भी और भारत की वो बेटी हैं जो कार्य कर रही हैं, आपके स्वामीनाथन जी की बेटियां हैं। और आपको पता होगी कि अभी जो MS स्वामीनाथन ने जो अंतिम जो श्वास लिए, वो आप अंतिम जो जीवन लास्ट रहा उनका 98, यानी अच्छा खासा 98 वर्ष का जीवन आपने जिया है आपके। और 100 वर्ष में 2 ही वर्ष कम रह गए। इतना लंबा जीवन जीना ये उन्हीं के लिए हो सकता है जिन्होंने एक बेहतर भारत के लोगों का निरंतर उनको आशीर्वाद मिलता रहा हो, भारत माता का आशीर्वाद मिलता रहा हो, भारतीय लोगों का स्नेह मिलता रहा हो। ये मैं ऐसी वीडियो लाया हूं आपके लिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MS स्वामीनाथन के प्रयासों के चलते भारत में हरित क्रांति आई। और आपकी हरित क्रांति नहीं, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में यानी गेहूं और चावल के मामले में हमें आत्मनिर्भरता दिलाई और हम अपना पेट भर सके। मैं कह सकता हूं अगर भारतीय लोगों का पेट भरा है, अपना पेट भरा है, और औरों के लिए अगर निर्यात करने में अगर सफल हो सके तो उसके पीछे MS स्वामीनाथन का योगदान है। इस पर मैं आपके हरित क्रांति पर एक वीडियो और लेकर आऊंगा। आपके जितनी क्रांतियां हुई, हमारे नीली क्रांति हुई है, हरित क्रांति हुई है, पीली क्रांति हुई है, बादामी क्रांति हुई है, हमारी जितनी क्रांतियां, हमारी गोल्ड क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, जितनी क्रांतियां हमारे हुई हैं उस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं आप लोग। इसलिए मैं कहा इस चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए आपके, क्योंकि मैं इस वीडियो पर नई नई बातें साझा कर रहा हूं आप लोग। इस प्लेटफॉर्म पर मैं पैट की और आपके अन्य सिंघम सीरीज पुलिस के लिए लेकर आ रहा हूं। SSC के लिए मैं नई व्यवस्था कर रहा हूं आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अगर सफलता पानी है तो इस चैनल से आप जुड़िए, आप इस बात को शेयर करिए और लोगों से। इसलिए आप लोगों ने जो प्रेम स्नेह दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे, चैनल पर बने रहेंगे लगातार। आप लोग खुश रहिए, आप कल्याण की कामना करते हो। आज की इस पंचायत में इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।